रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किरण अपने बेटे सूरज और बेटी पारो के साथ मिलकर भागलपुर शहर में रहा करती थी। किरण अपने बेटे के लिए संस्कारी और गुणी लड़की देख रही थी जिसे घर का सारा काम आता हो। ऐसे ही एक दिन किरण अपने बेटे सूरज से कहती है, सूरज, मुझसे अब घर का काम नहीं होता है। मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो मैं बता दूँ, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है। अगर हाँ हो तो बता दो। क्या? मेरी शादी से पहले पारो की शादी का सोचिए, फिर मेरे बारे में बात करिए। वैसे भी आपसे घर के काम नहीं होते तो नौकरानी रख लो, वो कर दिया करेगी घर के सारे काम। नौकरानी तो घर का काम कर लेगी, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। उसका क्या, शादी कर ले बेटा। मैं चाहती हूँ मेरी आंखें बंद होने से पहले मैं तेरी शादी कर लूँ और तेरे बच्चों को देख लूँ, तभी मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। अकेले कैसे? घर पर तो पारो रहती है और आप पड़ोस वाली विमला चाची के घर भी जाते हो, फिर भी आप खुद को अकेला महसूस कैसे कर लेते हो? किरण और सूरज दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पारो आकर अपनी माँ और भाई से कहती है, क्या गहरी बातें हो रही है माँ बेटों में? अपनी सगी बेटी को भूल गई क्या? माँ, इतना भी दूर मत करो मुझे खुद से। माँ कह रही है पूरे दिन घर का काम करती है, बोर हो जाती है, अब उनको अकेलापन खटकने का दौड़ता है। अब मुझे तू ये बता, जब माँ को इतना सब करना पड़ता है तो तू क्या करती है पूरा दिन आखिर? मैं भी यही सोच रही हूँ। माँ कब से पूरा घर का काम करने लग गई और माँ अकेली रहती है, पूरा दिन किसी न किसी के घर में आती जाती रहती है, तो अकेलापन कैसे महसूस करेंगी? आखिर बात क्या है माँ इतना झूठ बोलने की? मैं बताता हूँ, माँ को मेरी शादी करवानी है, इसलिए इतने झूठ बोल रही हैं। मैंने कहा पहले तेरी शादी करवानी है, फिर जाकर मैं करूँगा अपनी शादी। सही कहा ना मैंने? बात तो आपने बहुत ही ज्यादा गलत बोली है। आपकी शादी होगी भी तो क्या आप मुझे बलि का बकरा बनाओगे? माँ, करवा दो इनकी शादी। बहुत दिनों से हमारे घर में कोई फंक्शन भी नहीं हुआ है, मजा आएगा, बहुत दिनों बाद हमारे घर में कोई फंक्शन होगा। हाँ, मैं भी यही कह रही थी कि शादी कर ले। बहुत दिन हो गए हैं मुझे भी अपने किसी रिश्तेदार की शादी में नाचे हुए। वाह क्या बात है, आपके नाचने के चक्कर में मैं क्यों कुर्बान करूं खुद को? और पारो, तू पागल है? तू घर के फंक्शन के लिए मुझे बकरा बना रही है? मैं भाग जाऊंगा घर से, कह देता हूँ अभी। सूरज की बात सुनकर किरण और पारो हंसने लगते हैं और सूरज भी वहाँ से उठकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सूरज अपने साथ एक लड़की जेसिका को लेकर आता है। तभी किरण उनको दरवाजे पर रोकते हुए कहती है, रुक जाओ तुम दोनों। वही सूरज, ये किस लड़की को अपने साथ लेकर आया है? कौन है ये? माँ, आपकी बहू है। आप कहती थी ना आपसे घर के काम नहीं होते, इसलिए मैंने जेसिका से शादी कर ली, ताकि अब आपको कोई परेशानी ना हो और ना ही अब आपको अकेलापन महसूस हो। क्या कहा? सुन सूरज, मुझे अकेलापन चलेगा, लेकिन ये किसी और जाति की बहू कभी नहीं। मुझे अपनी जाति की ही बहू चाहिए और इनके रहन सहन हमसे अलग है। मैं नहीं मानती तेरी शादी को। माँ, जेसिका प्रेग्नेंट है और मैं चाहता हूँ कि जेसिका हिंदू रीति रिवाजों के साथ गोद भराई करवाए और सभी को हम बुलाकर इसकी पहचान करवा देंगे। क्या? अब क्रिश्चियन की गोद भराई हिंदू रीति रिवाज में होगी? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। और मैंने जब कहा था, तूने किसी और से शादी क्यों कर ली? माँ, मैंने उसी वक्त शादी कर ली थी, पर मैं किसी भी कारण आपको बता नहीं पाया, क्योंकि मुझे डर था कहीं आप मेरी और जेसिका की शादी को नाजायज न ठहरा दें, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। अब शायद तेरी बहन का रिश्ता नहीं आएगा। सब ताने मारने लगेंगे कि देखो, किरण का बेटा किसी और धर्म की लड़की को ले आया है। मुझसे नहीं होगा ये सब। तू और तेरी ये जो भी है, इसको लेकर अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। किरण गुस्से में अपने बेटे सूरज को धक्का मारकर घर के दरवाजे से बाहर निकाल ही रही होती है कि तभी वहाँ किरण की बेटी पारो आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये क्या कर रही हो आप? अपने बेटे को घर से क्यों निकाल रही हो? अब तक आप इसकी शादी के पीछे पड़ी थी। शादी हो जाती तो बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। देखो, इसने बहू के साथ साथ आपको आपके घर का चिराग भी दे दिया। पारो, बहुत बोलती है तू। ज्यादा मत बोला कर, वरना तेरी जुबान बाहर लटकने लगेगी। फिर मत कहना माँ ने बताया नहीं था। और तू सूरज, अपनी बीवी को लेकर यहाँ से निकल जा। ठीक है भैया, रुक जाओ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। माँ को अपने बच्चों के सुख से ज्यादा दूसरे क्या बोलेंगे, उसकी ज्यादा फिक्र है, तो हमारा रहना ना रहना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है पारो, माँ को तू अकेला मत छोड़। अगर माँ को अभी हमने अकेला छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे?
माँ हमारी है, हमें ही माँ का ख्याल रखना पड़ेगा। तू माँ के साथ रह, मैं आते जाते माँ की और तेरी खबर लेता रहूंगा। सूरज की बात को सुनकर किरण भी अपनी कही बात पर सोचने लगती है और अपने बेटे सूरज और कृष्ण बहू का गृह प्रवेश करवाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक दिन किरण और उसकी बहू बेटी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी उनके घर उनकी पड़ोसन विमला आती है और कहती है, किरण, कुछ सुना है तूने? पास की कमला वो अपनी बहू की गोद भराई कर रही है। तुझे उसने बुलाया या नहीं? देख, अगर तुझे नहीं बुलाया है तो मैं भी नहीं जाऊंगी उसकी बहू की गोद भराई में। ना मुझे नहीं बुलाया उसने अपनी बहू की गोद भराई में, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। उसकी बहू पेट से भी है। चल कोई बात नहीं, मैं जब अपनी बहू की गोद भराई करूंगी तो उसमें जरूर बुलाऊंगी, देख लेना। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बता, कब कर रही है तू अपनी कृष्ण बहू की गोद भराई? पहले कमला की बहू की गोद भराई तो हो जाए, फिर अपनी बहू की बड़े धूमधाम से गोद भराई करूंगी। पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। अपने बेटे बहू की शादी की पार्टी नहीं दे पाई, इसलिए सारी कसर इस फंक्शन में पूरी करूंगी। मुझे मत भूल जाना, वरना तेरी कृष्ण बहू की गोद भराई में कौन रौनक लेकर आएगा। मैं भी बहुत नाचूंगी तेरे साथ बहू की गोद भराई में। मम्मी जी, ये क्या होता है? गोद भराई सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो क्या है ना, मैंने कभी सुना नहीं है ऐसा वर्ड। भाभी, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन गोद भराई का नहीं सुना होगा। इसे इंग्लिश में बेबी शावर कहते हैं। आप शायद गई भी होंगी किसी की बेबी शावर में। ओह हाँ, मैं गई थी लेकिन वापस आ गई। वो क्या है ना, ज्यादा वक्त वहीं पर रहते तो डैडी गुस्सा करते, इसलिए वापस चली आई। कोई बात नहीं भाभी, इस बार आपका बेबी शावर है और आप खूब एंजॉय करना। आपकी पसंद के कपड़े पहनना, जैसे मर्जी वैसे तैयार हो जाना। आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। वाओ, सच में क्या मैं अपनी फैमिली को बुला सकती हूँ अपने बेबी शावर के फंक्शन में? हाँ बुलवा लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी है ताकि तुम्हारी गोद भराई के फंक्शन में कोई परेशानी ना हो। किरण अपनी कृष्ण बहू की गोद भराई में लग जाती है। धीरे धीरे किरण अपनी बहू के लिए शॉपिंग करती है और मेहमानों को इनविटेशन देती है। घर के सारे काम अब किरण संभाल लेती है और घर को पूरी दुल्हन की तरह सजा देती है। ऐसे ही एक दिन जेसिका ऑनलाइन एक वाइट गाउन ऑर्डर करती है और अपनी गोद भराई के फंक्शन में पहनकर सभी के सामने आती है। तभी विमला उसे देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या कपड़े पहन लिए बहू? ऐसे कपड़े अशुभ होते हैं। हमारे हिंदू रिवाज के अनुसार तुम्हें लाल या हरा पीला रंग पहनना चाहिए था, ना कि ये सफेद रंग। लेकिन आंटी, हमारे रिवाज में सफेद को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए तो हम अपनी शादी में सफेद गाउन ही पहनते हैं ताकि हम सुंदर भी दिखें और सब कुछ शांति से हो जाए। नहीं बहू, इस कपड़े के साथ तो गोद भराई नहीं हो सकती। जाओ अब कपड़े चेंज करके आ जाओ जल्दी से, ताकि सभी अपना अपना आशीर्वाद तुम्हें जल्दी से दे। नहीं माँ जी, जब सभी लोग खुशी मना रहे हैं तो मैं अपने खुद के फंक्शन में क्यों अपने मन का नहीं पहन सकती? अगर मेरी गोद भराई है तो मैं भी अपने मन के कपड़े ही पहनूंगी ना। कोई बात नहीं भाभी, आपको गाउन पहनकर अपना फंक्शन अटेंड करना है तो करते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। चलिए मैं कुछ करती हूँ। अब तू क्या करने वाली है? मुझे ये पता नहीं चल रहा कि इस बहू के चक्कर में कहीं मेरी बेटी भी क्रिश्चियन न बन जाए। बस भी करो माँ, मैं अभी आती हूँ भाभी को लेकर। जब तक सारे मेहमान आ जाते हैं, भाभी और मैं भी आ जाएंगे। पारो अपनी भाभी को उसके कमरे में लेकर जाती है और सुंदर सा पिंक कलर का गाउन पहनाकर बाहर ले आती है, जिसे देखकर घर वाले भी खुश थे और जेसिका भी खुश थी। कृष्ण बहू की गोद भराई आखिरकार हो ही गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।